हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो 3 के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो स्कॉर्पियो आ चुकी हूँ आप लोगों की लव लाइफ रीडिंग्स के साथ, जो कि होने वाली है अगस्त मंथ 2024 की। एज ऑलवेज इस रीडिंग में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि आप आपके पर्सन के क्या फीलिंग रख सकते हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त 2024। आपके पर्सन आपके लिए क्या फीलिंग रखने वाले हैं, साथ ही उनका और आपका जो रिलेशनशिप है उसका आउटकम क्या होने वाला है, और यहाँ पर हम लोग एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। ठीक है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। और यहाँ पर डेली लव लाइफ रीडिंग भी आपको देखने को मिलती है। राइट साइड में आपकी एनर्जी होगी, लेफ्ट साइड में आपके पर्सन की एनर्जी होगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स स्कॉर्पियो की क्या एनर्जी होगी इन द मंथ ऑफ अगस्त उनके पर्सन के लिए। जो यहाँ पर कार्ड्स मुझे लगेंगे तो मैं उन्हें क्लैरिफाई भी कर लूँगी, ताकि आप तक जो मैसेज जाए वो सही जाए। मैंने शफल भी किया लेकिन डेथ जो है वो फिर भी आया है आपकी तरफ। देखते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स स्कॉर्पियो के पर्सन की एनर्जी स्कॉर्पियो के लिए। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, या फिर जो है आप इसको इनिशियल्स के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं अपने नाम के। आउटकम क्या होगा रिलेशनशिप का, प्लीज गाइड करिए एंजल्स। आउटकम क्या होगा रिलेशनशिप का। 1 2 3 4। इसे फिलहाल अपने साइड में रख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, द स्टार विद 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पर जो मेजर साइंस हैं आपके पर्सन की तरफ वो मैं आपको बता देती हूँ। देयर इज वी हैव लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 12 की 12 ही राशियाँ हैं। ठीक है, आपका जो 1 से लेकर 10 तारीख तक मूड, एनर्जी, ऑरा रहने वाला है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सिचुएशन में आप हैंग्ड हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। थर्ड पार्टी के साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग का रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है कि जिसमें आप अलग धर्म के हो, एज गैप हो। ठीक है, एक कोई मैरिड हो या विडोअर हो, या कास्ट इशू हो, या बिल्कुल धर्म ही विपरीत हो। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो सामाजिक स्तर पे फिट नहीं बैठता है। ठीक, कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है आप लोगों के बीच में, आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में, कि बहुत मेजर एज गैप हो जाए जो एक्सेप्टेबल नहीं है। बट आप लोग का कंपेनियनशिप, आप लोगों का कंपैटिबिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी रही होगी कि जब आप मिले होंगे तो ये सब चीज़ें आप देख नहीं पाए होंगे। समझ आपको आया होगा बट आप देख नहीं पाए होंगे कि इन चीज़ों की वजह से रोक दे। आपको लगा होगा कि नहीं, और यही मेरा वो सोलमेट है जिसके साथ मुझे कंप्लीट फील होता है। तो एक ऐसी फीलिंग आई होगी जिसकी वजह से ऑटोमेटिक चीज़ें होती चली गई होंगी। अभी मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि आपको मजबूरी में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में, क्योंकि आप अभी कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपको एक तो ऐसा भी लग रहा है पहली चीज़ की जो जो जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, वो किसी ईगो एटीट्यूड की वजह से, बेसिकली कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से यहाँ पे आपको कोई लैक ऑफ कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है इन द सेंस कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, एक तो ये जनरल रीडिंग है तो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर जाए, बट आप ये समझिए कि आपका जो रिलेशनशिप है वो आपने कुछ ऐसा बोल दिया है इनको, या ऐसा कुछ कह दिया है, या ऐसा कुछ हो गया है जिसके बाद आप लोग का कम्युनिकेशन रुक गया है। यहाँ पर आपके पर्सन आपसे एट द सेम टाइम 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में बात करना चाहेंगे पर वो बात करेंगे नहीं, ना आप बात करेंगे ना वो बात करेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में है, साथ में है, मैरिड है, तो भी बात वैसी नहीं रह जाएगी जो पहले फील था इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में। वो चीज़ जो है यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म होती दिख रही है कुछ समय के लिए। उसका कारण मेजर यही है कि ईगो, एक व्यक्ति को लगता है कि दूसरे व्यक्ति में बहुत ईगो है।
एक इंसान को लगता है कि दूसरा इंसान सुनना नहीं चाहता है, डोमिनेट करता है, अपनी थोपता है हर चीज़ पे। अब ये आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए हो सकती है, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए हो सकती है, बट यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि एक व्यक्ति को लग रहा है कि दूसरा इंसान सुनना नहीं चाह रहा है बिल्कुल, और हालांकि आपके पर्सन बात करना चाहेंगे। आप जैसे कि आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है इस रिलेशनशिप में, अभी कल से 10 तारीख की जो एनर्जी है तो आप हैंग हो जाएंगे, आपको लगेगा कि सब शायद खत्म हो गया है, अब चीज़ें सही नहीं होंगी, रीयूनाइट नहीं होंगी, चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं होंगी। बट ऐसा नहीं है, आपके पर्सन जो है बात करना चाहते हैं, बुरा उन्हें बहुत लगा है, और ये बुरा आपको भी लग रहा है, ये बुरा उन्हें भी लग रहा है। अगर बात नहीं हो रही है तो खुश कोई भी नहीं है, 10 दिन के बीच में भीतर में खुश कोई भी नहीं दिख रहा है। आप बस सोचने लग गए हैं क्योंकि आपके इंट्यूशन बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इस बीच में, इस मंथ में आपके इंट्यूटिव आप बहुत होने वाले हैं, इंट्यूशन आपके काम कर रहे हैं, तो आप अपने इंट्यूशंस पे ध्यान दे रहे हैं। एट द सेम टाइम आपके जो पर्सन है वो आपको टेलीपैथी के थ्रू कनेक्ट करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपको वाइब्स भेज सकते हैं कि वो बात करना चाह रहे हैं, बट एक ईगो है जो रोक रहा है उस कांटेक्ट करने को, या उतना वोकल होकर के कम्युनिकेट करके सॉर्ट कर लेने को, वो ईगो रोक रहा है इस 10 दिन में। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ 10 से 20 तारीख के बीच में, तो आप जो है वो होप कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि एक न्यू स्टार्ट जो है वो आप इस रिलेशनशिप में ले आए। क्योंकि हम एक्शंस तो देख नहीं रहे, हम तो एनर्जी देख रहे हैं, तो एक्शन तो नहीं है, बट ये आपकी तरफ से एक आपकी सोच है, एक पहल है, आपके मन में इच्छा है कि जो है आप अपने पर्सन के लिए सब कुछ करें, जो कुछ पॉसिबल हो वो सब कुछ करें। और इस रिलेशनशिप में क्योंकि क्रेविंग होगी आपको इमोशनल कनेक्ट करने का दिल करेगा, आपको मन करेगा कि आप अपने पर्सन से बात करें, उनके साथ रहें, खुश रहें, कम्युनिकेट करें, उनको प्यार करें, उनसे प्यार पाएं, फिजिकल अट्रैक्शन, ये सारी चीजें आपको फील होंगी। तो एक उम्मीद है जो आप छोड़ नहीं रहे इस बीच में, ठीक है, कि आप उनको लेकर के आए वापस, उनसे बात कर पाए, उनसे चीजें शेयर कर पाए, अपनी बातें उनसे कह पाए। एट द सेम टाइम अगेन यहाँ पे इंट्यूशन आपके बहुत हाई हो जाएंगे। आप ऐसे पर्सन हो सकते हैं इस बीच में, आपको लोग ये भी कह सकते हैं कि तुम कुछ खुद पे कर रहे हो क्या, या कर रही हो क्या, बहुत ही मेस्मराइजिंग पर्सनैलिटी हो रही है तुम्हारी, कुछ लोग आकर्षित हो सकते हैं आपकी तरफ। ठीक है, इस तरीके की बातें आपको सुनने को मिल सकती हैं, क्योंकि इस बीच में आपके जब इंट्यूशन हाई होंगे ना, तो आपके पर्सनैलिटी में बहुत पॉजिटिव चेंज आएंगे, ऑरा जो है आपका क्लींस हो जाएगा, और बहुत ज्यादा एक पावर जो है वो जनरेट होती है जब आप इंट्यूटिव होने लगते हो, तो है ना। तो ये एक फीलिंग दिख रही है मुझे कि लोगों को यहाँ पर हो सकती है आपको लेकर के। ठीक है, इस बीच में अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से है, थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में बहुत बुरी तरीके से है। जब आपने इनको जो भी 10 दिन में बोला है उसमें तिल का ताड़ बनाने का काम थर्ड पार्टी यहाँ पर कर रही है या कर रहे हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति है इनकी लाइफ में जिन पे ये बिलीव करते हैं, ये उनकी सुन रहे हैं बहुत ज्यादा, और वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और ये इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। पास्ट को लेकर के जो 10 दिन पहले बोली गई बात है वो ये भूल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है इस बीच में ये ड्रिंक करें, कुछ ऐसी हैबिट्स इन करें, दोस्तों के साथ चिल आउट करने जाएं, कुछ भी इस तरीके का करेंगे ताकि आपको भूल सकें। या उस थर्ड पार्टी के साथ अगर वो दोस्त बन के घुस रहा है या घुस रही है इनके जीवन में, तो उनके साथ इजी हो जाए, उनके साथ घूमने फिरने जाए, जो बातें आपको बहुत ज्यादा बुरी लग सकती हैं इस बीच में। बट ये एक होप रख रहे हैं कि चीजें रीयूनाइट हो जाएं, बट एट द सेम टाइम एफर्ट करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 20 से लेकर 30 तारीख के बीच में आप अपनी फीलिंग्स जो है वो हाइड कर लेंगे पूरी तरीके से। आपको अगर खत्म हो जाता है तो भी अब आप इनके लिए कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि ये जो ये करेंगे ना, इसके बाद आप पे बहुत असर पड़ेगा इस चीज का। अब जो है आप इनमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको ये चीज फील हो जाएगी कि ये इंसान जो है शायद इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं किसी तरह जीऊं मरूं कुछ भी करूं, बट इस बंदे को अपने ही जो है हिसाब से रहना है। जो मैंने बोला था उसमें कोई सुधार तो हुआ नहीं, इनफैक्ट ये और ज्यादा बढ़ चढ़ के वही काम कर रहे हैं। आप अपनी फीलिंग्स हाइड कर लेंगे, हालांकि आप इन्हें खोना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल खोना नहीं चाहते हैं। 0.1 का आपके अंदर जो है ये एनर्जी नहीं है कि आप इन्हें खोना चाहें, बट आप अब इनिशिएट नहीं करना चाहते हैं दिल से, एकदम से आपको लगेगा कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, आप गिव अप करेंगे कहीं ना कहीं। आपको बहुत बुरी तरीके से बुरा लगेगा इस बात का, आप बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाएंगे कि मतलब मजाक समझ लिया इस रिलेशनशिप को इन्होंने, और मैं यहाँ इतनी बुरी तरह परेशान हूँ, और एक इंसान कैसे ऐसे रह सकता है, मतलब कैसे, आप बिलीव ही नहीं कर पाएंगे। एक तरीके से आप बोलेंगे कुछ नहीं, बट आप खत्म करने के एक्शन में आ जाएंगे कि नहीं चाहिए। और इनको जो है ये ना आपको अप्रोच करना चाहेंगे इस 20 से लेकर के देखिए 2 तारीख, 20 तारीख, 22 तारीख, और ये कुछ 12 तारीख आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। या तो इसमें आपके साथ बहुत ज्यादा प्यार हो सकता है इन्हें, और या तो हो सकता है कि ये आपको थोड़ा मैनिपुलेट कर दें।
तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी के लिए तब आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, चीज़ें बैलेंस आउट करने की कोशिश करें, ऐसी इनकी फीलिंग है। बट उसके बावजूद कम्युनिकेशन होता वो मुझे नहीं दिख रहा है। इनकी फीलिंग है, इनकी इंट्यूशन है कि आप चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं तो इन पे चीज़ें अफेक्टेड होंगी, तब ये इनको फील होगा कि आपको ये खो रहे हैं। तब हो सकता है कि जगह थोड़ा सा, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ ओके, क्या चीज़ें वाइंड अप हो रही हैं, मेरी गलती की वजह से वो जो मैंने दिखा दिया, तो इनको थोड़ा सा समझ में आएगा, सॉरी, और तब जा करके जो है ये नॉर्मलाइज होने की कोशिश वाले फॉर्म में आएंगे। बट ये किसी के इन्फ्लुएंस में है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। कोई भाभी हो या कोई दीदी हो बड़ी, 90% ये कोई लेडीज़ है, ये अपनी वाइफ वगैरह है उनको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। कोई ना कोई है जिसको ये गिव अप नहीं कर पा रहे हैं। देखिए आपके साथ आप जो है ना, वो आप एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग, एक सक्सेस का वेट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। बट एट द सेम टाइम ये जो है ना, ये अभी उस व्यक्ति को जिसके इन्फ्लुएंस में है, अभी उसे आपको ये छोड़ नहीं रहे, छोड़ेंगे नहीं, आपको किसी कीमत नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अभी ये जो आउटकम है रिलेशनशिप का इस पूरे मंथ, ये उनको भी नहीं छोड़ेंगे। अगर ये आपको नहीं छोड़ेंगे तो ये उनको भी नहीं छोड़ेंगे। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी और पेशेंस दिखाना पड़ेगा। अगर हाइपर होंगे तो चीज़ें खत्म होने की तरफ चली जाएंगी। तो मैं बोलूँगी थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा हाइपर होने के बजाय। चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है इस मंथ में। हेल्पफुल पीपल्स, देखिए थोड़ा सा ना लोगों के बीच में चैरिटी करिए, हेल्प करिए। इससे क्या होता है कि आपके ग्रहों में जो नुकसान होता है ना, जो हर्डल्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो चीज़ें थोड़ी ठीक होने लगती हैं। लुक फॉर अ साइन, आपके इंट्यूशन बहुत काम करेंगे। थोड़ा सा ना इंट्यूटिव हो करके साइन अगर कोई एंजल्स दे रही हैं तो वो देखिए 111 दिख रहा है, 777 दिख रहा है, इस तरह के अगर नंबर्स आपको दिख रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए आने वाला जो साल है वो बेहतर हो जाएगा। इस रिलेशनशिप में जो चीज़ खो गई थी वो भी चीज़ें लौट आएंगी, पर थोड़ा सा धैर्य बना के रखना पड़ेगा। सक्सेस का कार्ड है तो सक्सेस आपको मिलेगी, 110% मिलेगी। नो का कार्ड है फिलहाल के लिए कि अगर आप चाह रहे हैं कि इमीडिएट चीज़ें सही हो जाए तो अभी के लिए नो है। इमीडिएट एक्शन लेना है तो अभी के लिए नो है। कोई तेजी से कोई काम करना, एकदम से कोई काम करना, अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो उसके लिए भी थोड़ा सा नो का एक साइन है यहाँ पर एंजल्स की तरफ से। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। इफ यू वांट मोर क्लैरिटी इन योर रिलेशनशिप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, रखिए अपना बहुत ख्याल। मिलते हैं बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।